हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती हुई थी, जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, उसकी रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया था इस विषय पर और मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखिए, मैंने जो आपको पिछली बार डेट बताई थी रिजल्ट की, वो बताई थी आपको 13 मई। 13 मई समझ लीजिएगा, मैं बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। कब तक आपका फिजिकल होगा ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। कौन सी एजेंसी कराएगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट लगभग जो ऑफिशियल नोटिस निकल के आ रही है, मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, देख लीजिएगा जो जिन जिन कैंडिडेट ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। समझिए, मैंने आपको रिजल्ट बताई थी 13 मई, ठीक है। मैंने आपको इसलिए, क्योंकि देखिए 13 मई को रिजल्ट आया नहीं है, मैंने आपको बताई किस लिए थी आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, इस जो आपको नोटिस दिख रहा है इसको देखिए। देखिए, इस नोटिस में आपको लिखा हुआ है जो बिड ओपनिंग डेट है। बिड का मतलब क्या होता है कि कौन सी भर्ती, कौन सी जो एजेंसी है वो आपका क्या कहते हैं फिजिकल और क्या कहते हैं फिजिकल डीवी वगैरह कंडक्ट कराएगी। ये होता है बिड ओपनिंग, मतलब आपकी बिड खोली जाती है, आपने क्या कहते हैं उसमें ये क्लियर होता है कि जो आपका फिजिकल है वो कौन सी एजेंसी कराएगी, कब कराएगी, सारी चीज़ें उसमें क्लियर होती हैं। लेकिन क्या कहते हैं उस बिड एजेंसी, जो जिस तारीख को बिड एजेंसी का क्या कहते हैं क्लियर होनी थी कौन सी एजेंसी कराएगी, उस तारीख को डिले कर दिया गया। इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये चीज़ पहले तय हो चुकी थी 13 तारीख को बिड ओपनिंग होगी, लेकिन वो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, 13 तारीख के आसपास रिजल्ट आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया था। लेकिन जब वो जो डेट है वो कैंसिल हो गई, इसके बाद जो नई डेट निकल के आ रही है, जो नई डेट निकल के है आपकी स्क्रीन पर है सामने, वो निकल के आई 21/5/2024। मतलब 21 तारीख को आपकी फिर से ओपनिंग हो गया। जैसे आज 19 तारीख है तो 21 तारीख को फिर से क्या कहते हैं बिड ओपनिंग की जाएगी। उस दिन क्लियर हो जाएगी कौन सी एजेंसी आपका रिटर्न एग्जाम के बाद क्या कहते हैं आपका फिजिकल कंडक्ट कराएगी, आपका मेडिकल कंडक्ट कराएगी और कौन सी भर्ती मतलब फाइनल रिजल्ट देगी। देखिए, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। मैं इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो आपका फिजिकल होगा, जैसे अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो आपका फिजिकल और मेडिकल वगैरह होना है, ट्रेड टेस्ट वगैरह होना है, वो जून में होना है। और इसका एसएससी जीडी कब होगा? एसएससी जीडी का होगा आपका जुलाई या अगस्त में, जो ठीक है मिड जुलाई या अगस्त की शुरुआत में आपका फिजिकल होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। क्यों मैं बोल रहा हूँ समझिएगा इस चीज़ को। मैं सबको ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को। देखिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ फिलहाल। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप सीआरपीएफ एचसीएम का सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम उठा के देख लीजिए, सीआईएसएफ एचसीएम सीआईएसएफ एचसीएम का एग्जाम उठा के देख लीजिए, या जिसका भी हाल ही में कल रिजल्ट आया सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का आप क्या कहते हैं रिजल्ट उठा के देख लीजिए। इसमें आपका थोड़ा सही लिख दे रहा हूं मैं, इसमें आपका देखिए प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिली समझिएगा। इसमें आपका जब रिटर्न एग्जाम हुआ, इसके बाद रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट को आने में आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। उसी में ये देखने को मिला कि एग्जाम क्या कहते हैं रिजल्ट इतना लेट हो गया, 7 महीने रिजल्ट लेट हो गया, 8 महीने रिजल्ट लेट हो गया, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट। लेकिन जब भी रिजल्ट आ गया है उसके 20 से 25 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपका फिजिकल डीवी मेडिकल सब करा दिया गया। चाहे आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, एसएससी का काम ही है, ये एसएससी का वगैरह सब कंडक्ट करा रहे हैं, एसएससी ही कंडक्ट कराता है इसको अंदर। बाकी जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, सीएपीएफ है। नोडल एजेंसी इसकी क्या है, सीएपीएफ, ये कंडक्ट कराती है बाकी की चीजें, ठीक है, मतलब फिजिकल वगैरह ये कंडक्ट कराती है। अभी देखिए क्या है, सीएपीएफ से और सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ ये बाकी चीजें कनेक्ट कराती हैं, मतलब रिटर्न एग्जाम के बाद सारी चीजें कनेक्ट कराती हैं। लेकिन इसी बार बिड को ओपनिंग होनी है, क्योंकि इसी बार कहा जा रहा है कि बिड ओपनिंग होगी, तो बिड ओपनिंग को लेकर तो कोई दूसरी एजेंसी आएगी। अभी देखिए हुआ क्या है, चाहे आप उठा के देखिएगा दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने में, रिटर्न का रिजल्ट आने में तो टाइम लगा, लेकिन इसके बाद का जो फिजिकल डेट थी वो तुरंत दे दी गई, तुरंत वहां पर रिजल्ट आया, जल्दी काम हुआ। यही चीज सीआरपीएफ एससीएम में भी देखने को मिली, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी देखने को मिली। और कल देखिए जब रिजल्ट आया इसका सीआरसी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, पिछली साल 2023 की जुलाई में एक रिटर्न एग्जाम हुआ था, 2023 की जुलाई में इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था। तो लगभग देखिए 2 महीने बाद फिर से जुलाई आ जाएगा, ठीक है, मतलब 10 महीने बाद रिजल्ट आया, 10 महीने बाद इसका रिजल्ट आया है, 10 महीने बाद रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया। लेकिन इसके बाद का प्रोसीजर, 20 दिन बाद फिर से चालू हो जाएगा। मतलब मई में रिजल्ट आया, 18 मई को रिजल्ट आया, और जून में आपके कहते हैं आपका ट्रेड टेस्ट भी है, ट्रेड टेस्ट भी है, आपका डीवी भी है, आपका मेडिकल भी है, ठीक है, मेडिकल भी है। तो आप ये समझिए इस चीज़ को कि मतलब क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम के बाद कितनी तेजी से चीज़ें रहती हैं। तो अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी का भी देखिए यही हाल है, मैं थोड़ा लिख के आया हूँ। एसएससी जीडी का ये हाल है, एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा थोड़ा सा मैं मतलब
आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसएससी जीडी में ये देखिए, सबसे पहली बात देखिए, एसएससी जीडी की इस समय जो नोडल एजेंसी है वो आईटीबीपी है। कौन सी है? आईटी। पिछले साल सीआरपीएफ थी, इस साल कौन सी है? आईटीबीपी। अभी फिलहाल आईटीबीपी है। अगर मान लीजिए क्या कहते हैं बिड नहीं सही से क्लियर होती है तो आपका आईटीबीपी ही फिजिकल कंडक्ट कराएगी, लेकिन बिड हो सकता है तो आपका सीआरपीएफ कंडक्ट करा ले या सीएपीएफ कंडक्ट करा ले। ठीक है, सीएपीएफ के अंदर आईटीबीपी भी आती है, सीआरपीएफ भी आती है। तो नोडल एजेंसी जो है इस समय आपकी जो फिजिकल कंडक्ट कराएगी सीजीटी की वो आईटीबीपी, ठीक है, ये कंडक्ट कराएगी फिजिकल डीवी वगैरह। तो अभी इसीलिए बिड क्या कहते हैं ओपनिंग होने जा रही है। 21 तारीख को बिड अगर ओपनिंग हो जाती है, क्लियर हो जाता है कि क्या कहते हैं कौन सी एजेंसी आपका फिजिकल डीवी वगैरह कराएगी, मेडिकल वगैरह कराएगी, तो आप ये मान के चलिए कि मई के लास्ट तक, यानी मतलब 25 से 28 मई के बीच में, 25 तारीख से मैं लिख दे रहा हूं मई में 25 से 28 इन तारीख के बीच में जो आपका एसएससी जीडी का रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपका कंफर्म देखने को मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इस बार बिड कैंसिल भी नहीं होगी। 13 तारीख से 21 तारीख कर दी गई, अब मुश्किल है जो आपकी डेट एक्सटेंड हो। तो आपको ये मान चलिए, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कैंडिडेट क्या करता है, वो फिजिकल तैयार करने के लिए रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट का वेट करता है कि रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, देख लेंगे मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तब मैं अपना फिजिकल तैयार करूंगा। यही सबसे बड़ी उसकी गलती है। देखिए आप समझ लीजिए, आप इतना टाइम मिला सीआरपीएफ ट्रेडमेंट वालों को, कितना समय, 10 महीने का टाइम मिला आपका फिजिकल क्लियर करने का, और लगभग 68,920 कैंडिडेट को लगभग पास किया गया है। लगभग इतना ही है, 68,000 तो कुछ है, लेकिन 920 में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 68,000 प्लस कैंडिडेट को पास किया गया है। अब ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि उनका 20 दिन बाद उनका फिजिकल कितने के लोगों का तैयार होगा। यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, मतलब रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, अपने फिजिकल की तैयारी करिए। अगर फिजिकल मान लीजिए जल्दी, मान लीजिए आपका रिटर्न में हो भी जाता है, लेकिन फिजिकल आप फेल हो गए तो क्या ही फायदा हुआ आपका रिटर्न एग्जाम को पास करने का, इतनी मेहनत करने का। आपको ये भी पता है इस समय आप इन सारी भर्तियों के समय मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे ये भी पता चलता है कि आपको फिजिकल के लिए टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, बस रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट में देरी होती है। तो इस तरीके का मतलब टाइम खराब मत कीजिए अपना, अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिए। जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनका रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा एसएससी जीडी में, या जिनको संभावना भी है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आंसर की तो चेक की होगी आप लोगों ने, तो जिनको संभावना भी है पिछले साल की कट ऑफ के आसपास क्या कहते हैं अगर रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो संभावना भी अगर है ना, तो आप अभी से शुरू करिए। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट का डेट ना, जो रिटर्न का रिजल्ट डेट का इंतजार मत करिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था। अच्छा, एक चीज मैं वो बता दूं, हर भर्ती में आप उठा के देख लीजिएगा, इससे चाहे दिल्ली पुलिस की हो, सीआरपीएफ की हो, सीआईएसएफ की हो, चाहे इसमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम का जितनी मेरिट गई है उससे कम ही मेरिट जाती है, क्या कहते हैं फाइनल मेरिट। अभी इसमें उठा के इसमें समझिएगा, सीआईएसएफ एससीएम का जब आपका रिटर्न एग्जाम के बाद जब आपका डीवी कराया गया तो उनको 4 लिस्ट जारी करनी पड़ी, क्योंकि किसी कैंडिडेट का फिजिकली नहीं क्लियर हो पा रहा था। जितने कैंडिडेट उनको चाहिए उनका फिजिकली नहीं क्लियर हो पा रहा था, तो कैसे वो मतलब क्या कहते हैं उनका सिलेक्शन कर लेते। तो बार बार इसको सीआईएसएफ एससीएम को बार लिस्ट जारी करनी पड़ी, 4 लिस्ट जारी करनी पड़ी, तब जाके इनकी भर्ती पूरी हो पाई है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अभी से रिटर्न एग्जाम, अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे आप एसएससी जीडी का फिजिकल क्लियर कर सकें, इसके बाद अपनी नौकरी जो है एसएससी जीडी में ले सकें। ठीक है, अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकें। तो यही मुझे जानकारी देनी थी जो जरूरी थी, मुझे लग रहा था आपको बता देना चाहिए कि कब से कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सारे कमेंट का लगभग आंसर देता हूं। अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जिन कैंडिडेट का वही सवाल है तो उनको भी समझ में चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।